कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से एआईपीजीटी में 2-3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे लगभग 40+ इंपॉर्टेंट वो कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वहां से क्वेश्चंस आने ही आने। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह। वेलकम बैक टू लीफ केयर। आप सभी को पता है कि एआईपीजीटी 2023 फाइनली डेट रिलीज हो चुकी है, दैट इज 31 जुलाई। सो आई होप सो आप सभी ने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, लेकिन क्योंकि ये लास्ट मंथ चल रहा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है। अभी तक जितनी भी हमारी स्टडी हो चुकी है उसी को बेसिस मान के, है ना, आगे हमें फर्दर अप्रोच करना है। जो टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ चुके हैं उनको रिवीजन देना है, ठीक है, अलॉन्ग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं हर वीडियो में आपसे यही बोलती हूँ कि कोई भी एंट्रेंस क्लियर करना है तो उसके दो ही मेन हमारे जो है अप्रोच होती हैं। फर्स्ट इज डेली रिवीजन, सेकंड इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एआईपीजीटी में जहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। एआईपीजीटी 43 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, फर्स्ट इज द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। तो आप जब यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आपको क्वेश्चन रख के पूछ लेंगे कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म नान्यत अपेक्षते, है ना, ऐसे करके आता है श्लोक। तो ये किसके लिए बोला गया है अब यहाँ तो क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन में क्या करेंगे वो कि जो कर्म होगा इसको गायब कर देंगे, ठीक है, और डैश करके पूछ लेंगे। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ सकता है यत्र आश्रितः कर्म गुणा कारणम समवायी यत्तद् डैश कर्म गुणा कारणम समवायी यत्तद् क्या है, ऐसे रखिए। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एआईपीजीटी में, तो आपको पता होना इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके अलावा जो फलिनी और मूलनी द्रव्यों की जो बात आती है वो भी जरूरी है, ठीक है। तो एक तो आपको ये पढ़ने हैं द्रव्य आदि, दूसरा फलिनी मूलनी, ये आपको बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है फलिनी। ठीक है, आगे चलते हैं यवागु। तो देखिए यवागु भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आई मीन टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है घृत व्यापद, है ना। तो घृत व्यापद में क्या बताया, तक्र सिद्ध करके बताया है, तक्र सिद्ध यवागु का प्रयोग बताया है ना। जबकि तैल व्यापद में क्या बताया है, तक्र पिन्याक बताया है। ऐसे ही अत्याग्नि, अत्याग्नि में क्या यूज करोगे आप, अपामार्ग और गोधरस। और क्या इंपॉर्टेंट है, मद, मद में क्या यूज करने को बताया है, उपोदिका। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है यवागु के चैप्टर से, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। आगे देखिए 50 महाकषाय 37 गण। तो 50 महाकषाय, इनमें से आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कौन कौन से महाकषाय जो जरूरी हैं वो देख लेते। जीवनीय महाकषाय, है ना, इसके अलावा दीपनीय है, हृदय, जितने भी हम साथ में क्या हृदय है। नेक्स्ट अर्शोग्न, नेक्स्ट कुष्ठग्न कंडुग्न, ठीक है, स्तन्य जनन, शुक्र जनन, गर्भ स्थापन द्रव्य, है ना, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरंजन, ये सारी चीजें हैं, ये जरूरी है, ये आपको पता है। नेक्स्ट आचार्य सुश्रुत के द्वारा जो वर्णित 37 गण है वो भी जरूरी है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आई गेस 2021 में क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग पूछा गया था वो क्वेश्चन, है ना। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से पता है तो आप गुड स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा इसके अलावा जो अष्टवर्गीय प्रतिनिधि द्रव्य है वो भी जरूरी है, ठीक है, वहां से भी आपको पढ़ना है। शारंधर ने जो विरेचन के 4 भेद बताए हैं वो भी आपको पता होंगे, अलॉन्ग विद एग्जांपल। जैसे कि रेचन में क्या बताया, भेदन में क्या बताया, अनुलोमन में क्या बताया, स्ट्रेंथन में क्या बताया, अलॉन्ग विद डेफिनेशंस एंड एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दिनचर्या ऋतुचर्या। तो यहाँ पर आपको सबके गुण आने चाहिए, जैसे कि स्नान है, व्यायाम है, धूमपान इत्यादि। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी है ना। धूमपान में आपको पता होना चाहिए स्नेहिक, विरेचनिक और प्रयोगी, इन तीनों के जो अंगुल प्रमाण बताए गए हैं, काल बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट, जरूरी है ना। तो ये सारी चीजें। ऋतुचर्या में आपको पता होना चाहिए कि अग्नि पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ रहा है, कौन सी चीज किस ऋतु में बताई हुई है। तो दही जो है वो कौन सी ऋतुओं में कॉन्ट्राइंडिकेट, ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए अधारणीय वेग। तो अधारणीय वेग भी जरूरी चैप्टर है। अधारणीय वेग में आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए, लक्षण भी और चिकित्सा भी, है ना। जैसे कि मूत्र वेग धारण में चिकित्सा पूछ लेंगे, या प्रमाथी अन्नपान किस में बताया हुआ है, रुक्ष अन्नपान किस में इंडिकेटेड है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो उद्गार है, तो उद्गार वेग धारण की चिकित्सा कैसे करनी है आपको, हिक्का के सामंजस्य रखते हुए करनी है चिकित्सा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए स्नेहन स्वेदन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत जरूरी है ये। यहाँ से मान के चलिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें भी जो चतुर्विद स्नेह है कि भ्रष्ट योनि में क्या प्रयोग करोगे, कर्णशूल में क्या प्रयोग करोगे, है ना, बहुत जरूरी चैप्टर है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले यही पढ़ना है। स्वेदन में आपसे पूछ लेंगे निरग्नि स्वेदन,
जो होता है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा निरग्नि स्वेद एग्जाम्पल नहीं, तो आपको साग्नि निरग्नि दोनों के डिफरेंसेस पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट बताते हैं, द्रव, ताप, ऊष्म और ये जो 4 प्रकार के स्वेद बताते हैं वो पता होने चाहिए, है ना। बहुत जरूरी है दोनों चैप्टर, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा क्षय वृद्धि लक्षण। तो क्षय वृद्धि में आपके दोष, धातु, मल तीनों चीजें आ जाती हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है धातुओं की क्षय वृद्धि, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ से मान के चलिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आगे देखिए प्रमेय पट्टिका, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रमेय पट्टिका हमने देखी थी अलॉन्ग विद ट्रिक्स, ये भी जरूरी चैप्टर है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है, चरक सूत्र 70 मिलता है। प्रमेय पट्टिका कितनी, कौन सा धन्य कितनी, है ना। तो भेद भी जरूरी है, लक्षण भी जरूरी है, साध्य असाध्यता, कफ और मेद की जो प्रबुद्धता है वो कहाँ मिलेगी, कफ और पित्त की कहाँ मिलेगी, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए आग्रही द्रव्य, तो आग्रही द्रव्य के 2-3 टाइप्स हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक 2 years बैक पूछा गया था APGT में ही, कि इतनी एज ईयर ओल्ड जो है एक मेल पेशेंट आपके पास में आते हैं और वो बस्ती शूल बता रहे हैं, ऐसे करके एक कंडीशन दी गई थी, केस रखा गया था, तो उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेस्ट ड्रग कौन सा यूज करोगे, सो आंसर वाज गोक्षुर। तो आपको पता है कि मूत्र चिकित्सा में जो बेस्ट ड्रग है वो क्या है, गोक्षुर है हमारा, है ना। तो ऐसी ही प्रोबेबिलिटी है कि या तो डायरेक्टली रख के पूछ लेंगे, जैसे कि पुरुष जननाम श्रेष्ठम क्या बताया, यह बताया है, तो या तो ऐसे डायरेक्टली रख के पूछ लेंगे, या फिर कंडीशन के साथ में कोई भी आपको केस रख के पूछ लेंगे कि इसमें जो है बेस्ट ड्रग कौन सी रहेगी, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्रोतस विज्ञान, स्रोतदृष्टि कारण। तो अगर आप मेरे चैनल फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा, मैंने अभी रिसेंटली पूरा स्रोतस कवर करते हुए एक वीडियो अपलोड की थी। अगर आपने नहीं देखा तो आप आई बटन में क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से मूल है ना, पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कौन से स्रोतों का कौन सा मूल बताया गया है। नेक्स्ट उनकी दृष्टि के निदान क्या क्या है, ठीक है, लक्षण क्या है और चिकित्सा कैसे करनी है। जैसे कि अगर पुरीश वहा स्रोत दृष्टि अगर हुई है ना, तो उसकी चिकित्सा कैसे बता रहे कि अतिसार के समय, या क्वेश्चन रख के पूछ लेंगे कि जो दुर्बल लगनी है वो किस ऋतु दृष्टि का लक्षण, पुरीशवाहा, अन्नवाहा या रसवाहा, पुरीशवाहा, अन्नवाहा या रसवाहा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं त्रिविध काया। तो यहाँ से भी कुछ सालों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले नहीं आते थे ऑल्दो, बट अभी रिसेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें भी सात्विक काया, राजसिक काया और तामसिक काया आपको तीनों में ही पता होने, ठीक है। चेष्टा कौन से करने वाली है, संस्कृत भाषी कौन है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाद मार्ग। तो वाद मार्ग में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सारी नहीं पढ़नी, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए। जैसे कि व्यवसाय नाम निश्चय, निश्चय किसको बोला है, व्यवसाय नाम निश्चय। अनुयोज्य क्या है, यद वाक्य, वाक्य दोष युक्तम, जिसमें जिस वाक्य में वाक्य दोष है, जिसमें दोष है तो उसको बोलेंगे अनुयोज्य। सिद्धांत कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, है ना। अभी रिसेंटली तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सिद्धांत, तो सिद्धांत कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसी चैप्टर से चरक विमान 8 से ही जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये भी है दशविध परीक्षा भाव। दशविध परीक्षा भाव से यूपीपीएससी लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था और एआईपीजीटी में भी पूछा जा चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, कारण, कार्य, कार्य योनि और कार्यफल, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं सार पुरुष लक्षण। तो सार पुरुष पर भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, अपलोडेड वीडियो है, शॉर्ट वीडियोस में आपको मिल जाएगा। ये भी जरूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मज्जासार में आपको पता है स्निग्ध वर्ण स्वरा करके आता है ना, तो ऐसे रख के पूछ ले जाएगा आपसे स्निग्ध वर्ण स्वरा किसका लक्षण। कल्याण अभिनिवेश, वो किसका लक्षण है, सत्वसार का है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चिकित्सा सूत्र। देखिए इस टॉपिक में कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना हमें चिकित्सा सूत्र में, ठीक है। चाहे से आप जो है कोई भी एंट्रेंस लिख रहे हैं या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, है ना, या फिर आप स्टूडेंट हैं यूजी में पढ़ रहे हैं, या फिर आप पीजी में आपका एडमिशन हो गया तब भी आप अपना जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट्स पर, या आप क्लिनिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर जगह आपको चिकित्सा सूत्र की नीड होगी। तो ब्लाइंडली सभी चिकित्सा सूत्र को आपको अच्छे से याद कर लेना है विदाउट एनी डाउट कि हम ये करें, इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं, कोई इसका शॉर्टकट नहीं, ठीक है। तो अगर आपने सभी चिकित्सा सूत्र के प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं एक जगह तो वेल एंड गुड है, नहीं करे हैं, अगर आपके पास में टाइम है तो मैं तो यही कहूंगी कि आप एक जगह उसको नोट कर लीजिए और डेली उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। हर एग्जाम में एक इस पर चिकित्सा सूत्र पे क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, जरूरी है ये। नेक्स्ट देखिए धातुगत ज्वरा, लक्षण एंड चिकित्सा। तो ये भी जरूरी है धातुगत ज्वर, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। जैसे कि मांस मेदगत धातु में, मेदगत ज्वर में क्या चिकित्सा बताई गई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट देखिए स्थावरण जांगम विषवेग, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अभी रिसेंटली यूपीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था कि जो स्कंद भंग है वो कौन से वेग में आता है ना, तो आपको पता होना चाहिए स्कंद भंग जो है वो 7th वेग में आता है ना। तम दर्शन कौन से वेग में मिलेगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो स्थावर वेग जो है वो कितने होते हैं, जांगम विष वेग कितने होते हैं वो पता होने चाहिए नंबर। अलॉन्ग विद लक्षण, कौन कौन से लक्षण मिलेंगे और उसकी चिकित्सा पता होनी। चिकित्सा पर आजकल कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपको जो है उसके लक्षण पता होने चाहिए विष वेग के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वात व्याधि धातुगत वात। तो वात व्याधि चैप्टर बहुत जरूरी है, जैसे कि आपसे सूत्र रख के पूछ लेंगे कि गुरुद्रसी का चिकित्सा सूत्र क्या है, या अर्दित का चिकित्सा सूत्र में इन ऑप्शंस में से क्या नहीं मिलता है ना, ऐसे रख के पूछ सकते हैं। धातुगत की मांस मेदगत में क्या लक्षण मिलता है, दंड मुष्टि हतम पीड़ा, है ना। ऐसे ही मांस आवरत में क्या बताया हुआ है, पिपीली का संचारवत। पेशेंट्स आते हैं ना, कोई चींटी चलने समान जैसी पीड़ा हो रही है, जैसे कि संचार कर रही है, वो चल रही है, ऐसा लगता है पूरी बॉडी में, तो ये किसका लक्षण है, मांस आवरत का। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ से क्वेश्चन मान के चलिए आना ही आना है, ठीक है। तो आपको योनि व्यापक पता होनी चाहिए, जैसे कि उदावर्तनी, तो उसमें क्या क्वेश्चन लक्षण मिलता है, आर्तवे सा विमुक्ते तत्क्षणम लभते सुखम, है ना। जब आर्तव जो है वो विमुक्त हो जाएगा तब उस क्षण जो है उसको सुख की अनुभूति होगी, उदावर्तनी का लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट जो अंतर्मुखी योनि व्यापद है उसमें कौन से दूष्य बताए गए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में। अंतर्मुखी योनि व्यापद में दूष्य कौन कौन से होते हैं। अच्छा, योनि व्यापद के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए जो लास्ट में अष्टशीर दोष पूछे गए हैं, अष्टशीर दोष का वर्णन आया है, वो भी जरूरी है। जैसे अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, पंचकोल आदि लेप किस दृष्टि में देते हैं, तो विरस दुग्ध में देते हैं, है ना। तो जरूरी है अष्टशीर दोष अलॉन्ग विद योनि व्यापद, लेकिन पहले प्रायोरिटी देनी है योनि व्यापद वाले टॉपिक, ओके। नेक्स्ट देखिए षडरस, तो षडरस के कौन कौन से गुणकर्म बताए हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर अतिवृद्धि कर लेंगे, उस रस का सेवन कर लेंगे, ज्यादा कर लेंगे, तो उसमें कौन कौन से लक्षण मिलेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मांसनवासी गर्भ वृद्धि, तो ये हमने रिसेंटली देखा है, आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपको रिवीजन हो जाएगा कि माता जो है कार्शव्य कब होगी, है ना, क्लांततम कब होती है, ये सारी चीज जरूरी है, बलवर्ण हानि कब होगी। नेक्स्ट देखते हैं काश्यप संहिता का वेदना अध्याय, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है ये। जैसे स्तन दोष है, जैसे आपसे रख के पूछ लेंगे कि धात्री से द्वेष कब करेगा वेद, है ना, कौन से रोग में करता है, या फिर स्तन द्वेषी कब हो जाएगा वो, है ना। या फिर हम पढ़ते हैं विशाल स्तब्ध नयन किसका लक्षण है ना। ऐसे कोई भी क्वेश्चन रख के पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से रोग में बताया गया, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो काश्यप संहिता से बेसिकली 2 ही क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो है एक तो वेदनाध्याय का जो मैंने बताया, एग्जांपल्स दिए आपको ये सारे, और दूसरा बालग्रह, ठीक है। बालग्रह भी इंपॉर्टेंट, उसमें भी क्वेश्चन रख के पूछ लेंगे कि एक नेत्र शोफ किसका लक्षण है ना, या फिर गाढ़ मुष्टिवर्च ये मिलता है आपको, है ना, इसमें मिलता है ऊर्ध्व दृष्टि, है ना। तो आपको इन शॉर्ट बालग्रह पूरा याद करना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लक्षण भी साथ में जो अलग अलग गंध दी हुई है ना, जैसे कि गोमूत्र गंधी किसमें है, शवगंधी किसमें मिलेगा, शकुनी में विहंग गंधी मिलता है ना, अंधपूतना में मत्स्य गंधी मिलता है, तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए, ओके। अच्छा, एक और चीज, काश्यप संहिता से आजकल कुछ जो इम्पोर्टेंट योग है, जो फेमस योग है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी राजतेल, है ना, राजतेल पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पंचभौतिक तेल जो है ना, पंचभौतिक तेल जो है वो क्या है, पंचेंद्रिय विवर्धन बताया गया है, तो ऐसे रख के पूछ सकते हैं। कटुक बिंदु अवलेय हो गया, है ना, दशांग घृत हो गया, इंद्राणी घृत हो गया, तो रेफरेंस रख के पूछे कि ये किसने बताया है, संवर्धन घृत है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो फेमस योग है वो सारे आप देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं काश्यप संहिता से जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको लेते हुए वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई ट्राई टू मेक दैट पार्ट सो दैट आपका एपीजीटी में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संशोधन व्यापद, वेरी इंपॉर्टेंट। संशोधन व्यापद और उसमें की जाने वाली चिकित्सा दोनों ही जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बस्ती व्यापद और उत्तर बस्ती, तो उत्तर बस्ती का प्रमाण पूछा जाता है, ठीक है, मेल और फीमेल, अभी रिसेंटली पूछा गया है लास्ट ईयर, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रासुत योग्य बस्ती अध्याय, अगर हम बात करें सिद्धि स्थान से कौन चैप्टर जरूरी है, तो प्रासुत योग्य बस्ती अध्याय ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गर्भ विकार लक्षण एवं चिकित्सा, तो लीन गर्भ के लिए क्या बताया गया है, मूढ़ गर्भ की कौन कौन सी गतियां बताई गई, जो 4 प्रकार की बताई गई है ना, प्रतिगुर हो गया, कीलक हो गया, वो सारे आपको पता होने चाहिए। यंत्र अध्याय, यहाँ से भी मान के चलिए क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको आचार्य सुश्रुत का जो यंत्र अध्याय दिया गया है वो सारा पता होना चाहिए, और जो वाग्भट ने कौन कौन सी चीजें अलग से बताई है वो भी आपको डिफरेंशियल पॉइंट भी पता होने चाहिए, ठीक है। शस्त्र अध्याय, तो यंत्र और शस्त्र ये जरूरी है ना, जैसे कि पूछ लेंगे कि मूढ़ गर्भ में कौन से शस्त्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जलोका इंपॉर्टेंट, जलोका में सविश और निर्विश दोनों पता होने चाहिए, क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, ठीक है। क्षार जो प्रतिसारण क्षार है वो कहाँ यूज करोगे, वो कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटरी है, ठीक है, अभ्यंतर क्षार कहाँ दोगे, तो दोनों की इंडिकेशंस कॉन्ट्रा इंडिकेशन दोनों पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अग्निकर्म के जो 4 भेद बताए वो पता होने चाहिए, ओके।
आगे चलते हैं कर्ण संधान विधि। तो मैंने चैनल पर कर्ण संधान विधि का एक वीडियो डाला था, बहुत ही मैंने सिंप्लीफाई करके पढ़ाया है, कोशिश की है, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम रहता है कर्ण संधान उनको याद नहीं रह पाता है ना। तो आई हैव ट्राइड कि मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकूं मैंने इसको करके आपको प्रेजेंट किया है। तो अगर आपको अभी भी कर्ण संधान विधि में डिफिकल्टी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा बंधन। तो बंधन विधि पर भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, कि कहाँ कौन सा बंद करना है, ठीक है। चिबुक प्रदेश में कौन सा करना है, मुतोली बंद कहाँ करेंगे, है ना, गार्ड बंद कहाँ करेंगे, और जो आपका शिथिल बंद है वो कहाँ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अस्थि भग्न और संधि विमोक्ष, ठीक है। तो आपको इसके संधि मुक्त, तो आपको दोनों के टाइप्स पता होने चाहिए कि कौन कितने प्रकार का है। ओके, नेक्स्ट आती है छठी क्रिया काल, संचय प्रकोप प्रसर। तो वो वात आदि दोषों के जो संचय प्रकोप प्रसर के जो लक्षण बताए हुए हैं वो सभी आपको पता होना चाहिए। कोष्ठ विबद्ध कोष्ठ, त्वचा एवं रोग, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरुणशी का जैसे पूछ रहे हैं कौन सी त्वचा में हो रही है ना, along with thickness। तो आपको व्रीहि का प्रमाण जो बताया हुआ है, व्रीहि सामंजस्य रखते हुए जो प्रमाण बताया हुआ है त्वचा का, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए अर्श, अश्मरी, भगंदर, इन सभी के लक्षण और चिकित्सा, है ना। तो हमने पढ़ा था, अर्श में हमने देखा था। तो जो सिमिलैरिटीज रखी गई हैं, जो उपमाएं दे रखी हैं, जैसे वातिकर्ष में कैसा मिलेगा, है ना, पैत्तिकर्ष में कौन से मिलेंगे, कफजर्ष में कौन कौन से मिलेंगे, और रक्तज में कौन कौन से मिलेंगे, तो हमने इसका कोर्स के साथ में पढ़ा था, तो वो चीजें आपको याद रखनी। नेक्स्ट अश्मरी, बगंदर। बगंदर के मैंने आपको बताया था कि भेद जरूरी है ना। तो आचार्य सुश्रुत ने जो बता रखे हैं वात, पित्त, कफ, रक्तज और सन्निपातिक, है ना, कौन कौन से हैं, शतपोनक है, उष्णग्रीव है, परिस्रावी है, उन्मार्गी है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी है। नेक्स्ट आता है शूद्र रोग। तो शूद्र रोग में कुछ कुछ चीजें जरूरी हैं, वहां पर दोष पूछ सकते हैं कि कौन से शूद्र रोग में कौन सा दोष मिल रहा है, तो आपको दोष पता होने चाहिए, ठीक है। और कुछ जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उसके आपको लक्षण और चिकित्सा पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है शुक्र एवं आर्त दृष्टि चिकित्सा, इंपॉर्टेंट। तो सुश्रुत पर फर्स्ट चैप्टर में जहाँ पर शुक्र और आर्त दृष्टि एवं चिकित्सा के बारे में बताया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो पूरा ही चैप्टर जरूरी है, उसको देख लेना। नेक्स्ट देखिए कला। तो कला पता होना चाहिए आपको। कला भी हमने एक शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है, तो आप वहाँ से ट्रिक देख सकते हैं ताकि आप कभी भी भूल पाए उसे, ठीक है। हमने कोड देखा था वहाँ पे, मार मे को पूरी पीठ से, है ना। तो मांस धरा, रक्त धरा, मेद धरा, कफ धरा यानी कि श्लेष्म धरा, पुरीश धरा, पित्त धरा, है ना। तो ऐसे करके हमने वहाँ पे पढ़ा था। सिरा वेद विधि। तो दुर्वेद सिराएं कितनी होती हैं, जरूरी है। मन विज्ञान से सब लोग बहुत परेशान रहते हैं कि याद नहीं हो पाता है। तो देखो बच्चों, अगर आप इस चैप्टर को टच नहीं करा है आपने, तो बेटर है इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ चुके हैं तो इसको बार बार अगर रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। और अगर आप चाहें कि इसकी ट्रिक्स बना लें, है ना, तो ट्रिक्स बनाने से चांसेस है कि आप भूल जाएंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा कि कौन सी चीज में कौन सी ट्रिक यूज हो रही थी। तो बेटर है इसको आप रिपीटेड जो है रिवीजन दीजिए, ठीक है। संख्या शारीर। तो संख्या शारीर में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो संख्या शारीर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपको पता होना, ठीक है। नेक्स्ट मुख रोग, नेत्र रोग, कर्ण रोग, नासा रोग एंड शिरो रोग। अब आप बोलेंगे आपने तो पूरा ही इसमें ENT कवर कर दिया है ना, तो इम्पोर्टेंट कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नेत्र रोग से है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है, अगर आपका पूरा शलाके तंत्र छूटा हुआ है, तो बेटर है कि आप सबसे पहले जो है नेत्र रोग को प्रायोरिटी दें, ठीक है। वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की ये रहती है, प्रोबेबिलिटी रहती है। सेकेंड मुख रोग। मुख रोग में आपको पूछ सकते हैं कि रोग रख के पूछ लेंगे कि ये डिसीज कंडीशन जो है वो दंतगत है, दंतमूलगत है ना, कंठगत है, तो ऐसे रख के पूछ लेंगे। तो उसके हिसाब से आपको मुख रोग पता होना चाहिए। शिरो रोग भी जरूरी है। तो एटलीस्ट ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है, नेत्र रोग को देनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द्रव्य गुण। तो द्रव्य गुण में लैटिन नेम पूछे जा सकते हैं, लेकिन आजकल इसकी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। फैमिली नेम भी, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन, आइडेंटिफिकेशन, प्रतिनिधि द्रव्य और मिश्रक वर्ग, ठीक है। तो अगर आज के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये प्रतिनिधि द्रव्य जो है वो जरूरी हो गया है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द्रव्य आपको पता होना चाहिए, और मिश्रक वर्ग, ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए परिभाषा प्रकरण। तो जो शारंगर पूर्व खंड में जो आपको परिभाषाएं मिलेंगी वो जरूरी है। जैसे कि परिभाषा प्रकरण से आपको पूछ सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि शारंगर आचार्य ने जो विरेचन के जो 4 भेद बताए हुए हैं ना, अनुलोमन है, सृंसन है, भेदन है, रेचन है, तो उसमें एग्जाम्पल्स के साथ आपको पता होना चाहिए, और उसकी डेफिनेशन भी। जैसे कि भित्वा बंधम अधोनयेत, ये किसका है, ये अनुलोमन के लिए बताया गया है ना, ठीक है। नेक्स्ट रेचन के लिए क्या बोला गया है, विपक्वम यत् अपक्वम वा, कैसा भी जो है, चाहे वो पक्व हो और चाहे से वो पक्व हो, ठीक है। द्रवता नहीं रेचती, तो द्रव बनाकर उसको बाहर निकालेगा, तो वो कहलाता है रेचन, है ना। भेदन क्या है, पिंडितम मलई वित्वा, पिंडित मल को जो है करके बाहर निकालेगा। श्लिष्टम कोष्ठे,
चिपके हुए मल को कौन निकालेगा? सुनसन करके निकालेगा। फिर ग्राही और संबंध ये जरूरी है, ठीक है। व्यवाही किसे बोलोगे? विकासी किसे बोलोगे, है ना। जैसे भंगा, अहिफेन, ये क्या है? व्यवाही द्रव्य हैं। पूर्वम व्याप्य, पहले व्याप्य होते हैं वो, है ना, उसके बाद उनका पाक होता है। विकासी कैसे होते? संधि बंधास्तु शिथिलान्यत करोति, जो संधि बंधन को शिथिल कर देंगे, वो कौन है? विकासी द्रव्य है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अनिर्देश रस किसने माना है? आचार्य चरक ने माना है। तो परिभाषा प्रकरण जरूरी था। सो दिस वाज ऑल अबाउट, आई हैव ट्राइड कि जो ए पीरियड में इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, वो मैंने सारे यहाँ पर कवर किए हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, ओके। सो विद दिस आई होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। विद बेस्ट विशेस कि आप सभी का APHD 23 में सिलेक्शन हो जाए, आप सभी को अपना चॉइस ऑफ सब्जेक्ट मिले। With this, I end up this video. Thank you for watching. And if you are new to our channel, then you can also subscribe the Pure IURS Finance.